आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 6 ऐसे मिलिट्री इन्वेंशंस के बारे में जो कि बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते नहीं होंगे। कुछ ऐसे मिलिट्री गैजेट्स, कुछ ऐसे मिलिट्री सिस्टम्स जो बिल्कुल नए आए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग मिलिट्रीज को एक अलग ही लेवल पे लेके जा चुके हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला इन्वेंशन आता है एक्टिव डिनायल सिस्टम का। आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है कि मिलिट्री ऑपरेशन करने जाती है और जो टेररिस्ट होते हैं वो लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के आगे भेज देते हैं और मिलिट्री कुछ कर नहीं पाती। तो इसी के लिए यूएस ने इस मिलिट्री सिस्टम को बनाया है जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस का इस्तेमाल करता है और जो कि ऑसिलेशंस होती हैं 94 गीगाहर्ट्ज़ की। इनका शॉर्ट इफेक्ट होता है क्योंकि लोगों को मारना इसमें मुद्दा नहीं होता, उनको थोड़ी देर के लिए उधर से भगाना एक बेसिक मुद्दा होता है। इसमें होता क्या है, जब ये ऑसिलेशंस छोड़ी जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनकी 83% ऑफ द जो वेव्स होती हैं वो सीधी बॉडी के अपर लेयर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसके बाद जो हमारी दर्द सहने की क्षमता होती है वो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उससे ज़्यादा दर्द एक इंसान की बॉडी में किया जाता है और 5 सेकंड के बाद वो दर्द इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है उस आदमी की बॉडी में कि उसके पास भागने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसलिए ये सिस्टम यूज़ किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पे आर्मी को लोगों को मारना नहीं हो, सिर्फ उन्हें भगाना हो ताकि वो टेररिस्ट, मिलिटेंट्स या फिर और भी एक्शंस को कर सकें। अगला सिस्टम है एटमॉस। ये एक हाई पावर आर्टिलरी सिस्टम है जिसे मिलिट्री यूज़ करती है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी टेरेन में से यूज़ किया जा सकता है, डेजर्ट में यूज़ किया जा सकता है और भी बहुत सारे अलग अलग टेरेन्स में से यूज़ किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही जल्दी कॉम्बैक्ट मोड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता। उसमें ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक चार्जिंग सिस्टम होता है जो कि इसे बाकी आर्टिलरी सिस्टम से बहुत आगे रख देता है और इसके अंदर एक्यूरेट नेविगेशन होती है और जो रेडार होता है इसके अंदर वो स्पीड रेडार होता है। इन चीज़ों के कारण दुश्मन से कहीं भी किसी भी जगह लोहा लेने में ये एटमॉस हाई पावर आर्टिलरी सिस्टम बहुत ही कारगर माना जाता है। अगला मिलिट्री इन्वेंशन है टिकेट ड्रोन्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे ऐसे आइडिया भी आया होगा आपके दिमाग में कि जैसे ड्रोन्स होते हैं, क्या ड्रोन्स के साथ गन्स को लगा के यूज़ किया जा सकता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक प्राइवेट कंपनी ने कुछ ड्रोन्स बनाए हैं। छोटे ड्रोन होते हैं ये, बेसिकली इनकी कैपेबिलिटी कम है अभी। ये 11 किलो तक का कोई भी वेपन और ग्रेनेड्स को साथ में लेके जाते हैं और इन ड्रोन्स को आप कहीं भी 2 से 5 किलोमीटर दूर बैठ के इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और जो इनके साथ गन्स लगी हैं उनसे फायर कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ही एडवांस चीज़ है और ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा डेवलप की जाएगी और ये मिलिट्री फाइट्स को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी जो हमने अभी देखा ही नहीं। अगला इन्वेंशन है सॉफ्ट रोबोटिक एक्सोसूट्स। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे फौजी होते हैं जब भी ये कहीं जाते हैं ये बेसिकली सारा सामान अपने ऊपर लाद के लेके जाते हैं, गन्स, वेपन्स, साथ में सारी चीज़ें होती हैं, बुलेट्स और भी जो चीज़ें इनके काम की होती हैं। मतलब 40 से 50 किलो तक का जो वेट होता है इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर कैरी किया होता है और इन चीज़ों के कारण और ये कैपेबल भी होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी वैसी होती है। पर जब ये टाइम होता है वॉर का, उस टाइम पे उनको फास्टली एक्ट करना होता है और उस टाइम पे वो इतनी चीज़ों को लेके अगर जाएंगे भी तो वो उतनी फास्टली मूव नहीं कर पाएंगे और ये जो वेट होता है ये एक ही जगह होता है। ये सारा वेट हम उनकी पीठ पे होता है जिससे वो लोग अच्छे से भाग नहीं पाते क्योंकि उनकी पीठ थक जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ये सूट बनाया गया है, रोबोटिक एक्सोसूट। इस सूट की खासियत ये है कि ये जो वो वेट होता है उसे पूरी बॉडी में डिवाइड कर देता है। बाजू पे थोड़ा वेट डाल दिया और उनके पॉस्चर को बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन रखता है जिसके कारण एक फ़ौजी की क्षमता 80 से 90% तक बढ़ जाती है और वो और तेज़ी से एक्शन ले सकता है और तेज़ी से भाग सकता है और उसका पॉस्चर भी ठीक रहता है जिसके कारण डिसअलाइनमेंट, मोच वगैरह आने की जो दिक्कत होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और चांसेस कम होने के कारण फ़ौजी पहाड़ों पे और ऐसे रफ टेरेन्स पे जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। अगला इन्वेंशन है ट्रीटॉन G810। ये एक बोट है। बेसिकली ये बोट बनाई गई है, ये यूएस ने अपनी आर्मी के लिए बनाया है और ये एक आर्मर बोट है जो
जो 319 इंच की है और 250 हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन लगा है, जिसके कारण इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और ये हाई डेंसिटी कंपोजिट मटेरियल से बनी है और इसके फ्रंट में मशीन गन लगी है और टॉप पे भी मशीन गन लगी है। इस बोट को बेसिकली बनाया गया है कि अगर कोई बॉर्डर के ऊपर नदियाँ होती हैं, वहाँ पे मिलिट्री को नदियों के बीच में भी अपनी एक पकड़ बना के रखनी होती है और एक ऐसी आर्मर बोट्स चाहिए होती हैं। जैसे शिप्स तो आर्मर होती हैं, पर बोट्स का एक अलग ही हो जाता ना कि अगर कहीं पे शिप्स को उतारा नहीं जा सकता नदियों के बीच में, और नदियों के बीच में बोट्स को उतार के जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है कंट्री में। अब सबसे इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में आप भी सोच रहे होंगे शुरू से ही, ये है स्काईवॉल 100। ये बेसिकली ड्रोन्स को शूट करने के लिए है। जैसे ड्रोन्स से आजकल मिलिट्रीज बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करती हैं अपने दुश्मन के ऊपर नज़र रखने के लिए, तो ये उन चीज़ों को रोकने के लिए, अनवांटेड ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए। बेसिकली इसकी ख़ास बात ये है कि ये ड्रोन्स को उड़ाता नहीं है, ड्रोन्स को ख़त्म नहीं करता, उनको पकड़ता है, जिससे कि पता चल सके कि हमारे दुश्मन ने इस ड्रोन को हमें क्यों भेजा था, दुश्मन को क्या क्या फुटेज मिल चुकी है, क्योंकि ड्रोन के अंदर भी वो फुटेज होती है। तो ये यूएवी ड्रोन्स को गिराने में सक्षम है। बेसिकली ये क्या करता है, जब इससे फायर किया जाता है तो ये एक जाला सा फेंकता है और उस ड्रोन को पकड़ के सीधा नीचे ले आता है, और नीचे लाने के वक्त ये एक पैराशूट से ऑन होता है, जिससे कि नीचे आने के बाद भी ड्रोन टूटता नहीं है और ड्रोन आसानी से नीचे आ जाता है। और इसकी फायरिंग रेंज है 328 फीट तक की, जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी ये इनिशियल स्टेज में है, इससे हम ग्रेनेड फायर कर सकते हैं, ड्रोन्स को चाहें तो एकदम ख़त्म कर दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनको नीचे भी ला सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि इसके बीच में क्या स्पाई की जा रही है, क्या पता किया जा रहा है दुश्मन की तरफ से हमारे एरिया की इन्फॉर्मेशन के बारे में। और इसमें इंटेलिजेंट गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसके कारण इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। ये थे कुछ 6 ऐसे मिलिट्री इन्वेंशंस जो कि दुनिया को बदलने वाले हैं और बदल भी रहे हैं, और भी कुछ हैं आने वाले टाइम में, और भी गैजेट्स की चीज़ें आ रही हैं इस चैनल पे। तो कैसा लगा ये मिलिट्री इन्वेंशंस, हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कुछ गैजेट्स, ऐसे ही कुछ नई चीज़ों के बारे में देखने के लिए